A very good morning to all of you. This is your Elga period, and today we are going to start new story number SR number 20. So open your reader books at page number 51. Open your reader books at page number 51, and story name is Kali. अगर आप स्टोरी देख रहे हो, आप अपनी जो पेज नंबर 51 देख रहे हो, तो उसमें आपको पिक्चर देख के ही क्लियर हो जाएगा कि दिस स्टोरी इज़ रिलेटेड टू डांस, है ना। किसी डांस के बारे में इस स्टोरी में बात की गई है। सो अभी कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उनका मीनिंग, ताकि आपको जो है चैप्टर जो है क्लियर हो जाए आगे। ओके, सो आवर फर्स्ट वर्ड इज़ एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड का मतलब क्या होता है? टू बी वेरी सरप्राइज्ड। एकदम से सरप्राइज्ड हो जाना, तो वो एस्टोनिश्ड का मीनिंग होता है। सो इसमें एक सेंटेंस बनाया गया है, द डॉक्टर वॉज एस्टोनिश्ड टू सी मी अगेन एट द हॉस्पिटल। जो डॉक्टर था वो मेरे को देख के बिल्कुल सरप्राइज हो गया अगेन इन द हॉस्पिटल। तो ये मीनिंग जो है आपने लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट जो मीनिंग आ जाता है रेप्यूटेड। रेप्यूटेड मतलब क्या होता है? फेमस। कोई भी जो फेमस हो चीज़, उसके लिए जो है रेप्यूटेड वर्ड यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ओके, सो नेक्स्ट इज़ डांस मुद्रास। अब जो डांस मुद्रास होते हैं बेटा, वो हैंड जेस्चर्स होते हैं। अगर आप पिक्चर में भी देख रहे हो तो यहाँ पर भी हैंड जेस्चर्स ही हो रहे हैं। हैंड जेस्चर्स किए जाते हैं जो कि डांस में यूज़ करते हैं हम। ये जेस्चर्स होते हैं ताकि हम अपने इवेंट्स दिखा सकें और अपनी इनर फीलिंग्स को शो कर सकें, तो उसको हम डांस मुद्रा कह देते हैं। लाइक यहाँ पर जो सेंटेंस बनाया गया है वो ये है, राधिका इज़ अ फेमस डांसर। राधिका एक फेमस डांसर है। शी यूजेस द डांस मुद्रास क्वाइट वेल। वो यूज़ कर लेती है अपने हैंड जेस्चर्स। ठीक है, सो ये आपके कुछ वर्ड मीनिंग्स थे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टोरी काली। Open your books at page number 51. Let's start from the first line. I am opening that slides. Just wait for a while. बेटा जो ये स्टोरी है वो अपर्णा कार्तिक इसके ऑथर हैं। ठीक है, अब मैं आपको स्टोरी लाइन बाय लाइन आपको समझा रही हूँ, तो वॉच इट केयरफुली। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। इट वॉज द ईयर 2000 ईयर की बात है। एंड काली वॉज 8 years old। काली जो है वो 8 years old का था। लाइक मैनी बॉयज़ ऑफ हिज एज, बाकी के भी बॉयज़ थे उस एज के। ही यूज़ टू गो टू स्कूल। जैसे वो स्कूल जाते थे, ये भी स्कूल जाता था और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करता था? खेलता था। बट अनलाइक मैनी बॉयज़ ऑफ हिज एज, बाकियों की तरह नहीं, बल्कि जो काली था वो अकेला डांस भी करता था। काली लव्ड वॉचिंग द डांस ऑफ अ फेमस एक्ट्रेस। फेमस एक्ट्रेस थी पद्मिनी। उनका डांस देख के ये बहुत खुश होता था और उनका डांस देखना बहुत पसंद करता था। ही यूज़ टू कॉपी हर डांस। तो उनका जो डांस था वो कॉपी करता था पद्मिनी का। एंड मूवमेंट्स ऑफ भरतनाट्यम। अब यहाँ पर भरतनाट्यम वर्ड लिया गया है जो कि क्लासिकल डांस है साउदर्न इंडिया का, तो वो भी वो कॉपी करता था। Soon, Kali became such a good dancer that his teacher asked him to perform at school programs. तो काली जो था जल्दी ही क्या बन जाएगा? गुड डांसर बन जाएगा कि उसके टीचर्स भी उसको स्कूल प्रोग्राम में जो है परफॉर्म करने के लिए मौका देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे। ही वॉज नोन एज अ भरतनाट्यम डांसर। उसको भरतनाट्यम डांसर भी कहा जाता था। वन डे सारा चंद हु मैनेज अ हॉस्पिटल इन चेन्नई। अब एक सारा चंद हैं जो कि हॉस्पिटल मैनेज करते हैं चेन्नई में। उन्होंने काली की जो परफॉर्मेंस थी स्टेज पे देखी। शी वॉज एस्टोनिश्ड। ये वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन करके आई हूँ। एस्टोनिश्ड वर्ड जो है यूज़ किया जाता है जब हम एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं। तो जो सारा चंद होती है
वो काली का टैलेंट देख के बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाते हैं। तो वो कहते हैं वुड यू लाइक टू लर्न भरतनाट्यम इन कलाक्षेत्र। तो वो कहते हैं कि क्या आप भरतनाट्यम जो है वो लर्न करना सीखना पसंद करोगे कलाक्षेत्र में। तो शी आस्क्स हिम आफ्टर द परफॉर्मेंस, जब उसकी परफॉर्मेंस जो है वो फिनिश हो जाती है उसके बाद वो उनसे पूछते हैं। अब जो कलाक्षेत्र था वो एक रेप्यूटेड डांस स्कूल था। रेप्यूटेड मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फेमस। काली लाफ्ड एट फर्स्ट एंड आस्क्ड डांस। तो वो कहता है, पहले तो वो हंसता है एकदम से और फिर कहता है डांस। तो इन कालीज फैमिली, काली की जो फैमिली थी, देयर वॉज नेवर इनफ मनी टू स्पेयर फॉर डांस क्लासेस। पहले तो वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि उनकी डांस क्लासेस के ऊपर वो लगा सकें। एंड और किसने सुना है कि जो बॉयज़ हैं वो भी डांस करते हैं कमाने के लिए, अर्न करने के लिए। बट सारा वॉज सीरियस। अब जो सारा चंद थी वो बहुत सीरियस मूड में बात कर रही थी। यू मस्ट लर्न भरतनाट्यम इन स्कूल काली, आई विल पे योर फीस। तो जो सारा होती है वो कहती है आपको सीखनी चाहिए भरतनाट्यम स्कूल में, तो जो आपकी फ़ीस रहेगी आई विल पे इट, ठीक है। तो शी सेड सारा सून अरेंज्ड फॉर काली टू विज़िट। सारा जो होती है वो अरेंज कर देती है, सारी अरेंजमेंट कर देती है ताकि जो काली है वो विज़िट करे कलाक्षेत्र में। लीला सैमसन। अब यहाँ पर एक वर्ड जो है एक और पर्सन की बात की गई है जो कि हेड है कलाक्षेत्र में। तो वो भी जो थी एकदम से ना गुड डांसर थी, ठीक है। गुड डांसर मतलब रिनॉन्ड, मतलब गुड डांसर थी, भरतनाट्यम डांसर थी। एंड उन्होंने कहा कि काली को कि आप हमारे लिए परफॉर्म करो यहाँ पर। तो काली टाइड अ साड़ी। तो काली जो होता है वो एक साड़ी पहन लेता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक वो साड़ी डाल लेते हैं और क्रूकेडली वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर। उसका मतलब क्या होता है, क्रूकेडली का मतलब होता है बेंट होना, बिल्कुल मतलब अपने आप को फोल्ड कर लेना और अपनी आउट ऑफ शेप चले जाना, जो उसकी बॉडी की शेप थी उससे बिल्कुल ऑपोजिट हो जाना होता है ना ऐसा। तो बिल्कुल वो मतलब अच्छे से डांस कर रहा था एक फिल्म सॉन्ग के ऊपर। टीचर्स वर इम्प्रेस्ड विद हिज डांस। जितने भी वहाँ पर टीचर्स थे वो पूरी तरह से उससे इम्प्रेस हो चुके थे। बट काली कुड नॉट डिसाइड वट ही वॉन्टेड टू बी व्हेन ही ग्रोज अप। उसने अभी तक सोचा ही नहीं था कि जब मैं बड़ा होऊंगा मैं क्या बनूंगा। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट एसआर। तो ऐसा 20 में देखो, हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली डिड नॉट हेल्प हिम इन टेकिंग द डिसीजन ईदर। उसके फ्रेंड्स और उसकी फैमिली उसकी बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे थे डिसीजन लेने में। ओके, हु हैज़ एवर लर्न डांस मेड एनी मनी आफ्टरवर्ड्स, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम ग्रोल्ड कालीज अंकल। कालीज के जो अंकल थे उन्होंने बोला कि किसने कमाया इससे पैसा डांस करने से, और ये तो सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है। तो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ गर्ल्स ही डांस करती हैं, तो अगर आप डांस करोगे तो आप गर्लिश बन जाओगे। बट फाइनली उसके जो अम्मा होते हैं वो क्या कहते हैं, डू यू लव डांसिंग। वो उससे पूछते हैं कि आप डांस को लव करते हो। डज़ इट मेक फील यू फील गुड। क्या आप जब डांस करते हो तो आप अच्छा फील करते हो। इज़ दैट वट यू वॉन्ट टू डू ऑलवेज। क्या आप यही हमेशा करना चाहते हो। तो जो काली होता है वो आंसर करता है येस, डांस इज़ ऑल दैट एंड मोर फॉर मी। डांस उससे भी ज़्यादा मेरे लिए है। तो अम्मा को वो आंसर करता है। देन डोंट लिसन टू एनीवन। जब उसके मम्मा होते हैं, अम्मा होते हैं, वो बोलते हैं कि आप किसी की बात मत सुनो, अगर वो चीज़ आपको खुश कर रही है तो आप डांसिंग सीखो। तो नेक्स्ट मंथ ही क्या होता है, जो काली होता है वो भरतनाट्यम डांस जो है कलाक्षेत्र में सीखने के लिए चला जाता है। कुछ पहले जो दिन होते हैं वो उसके लिए थोड़े शांति वाले और डरावने से होते हैं। फिर कुछ दिन बाद ना उसकी लेग्स जो होती हैं वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के बाद जो है पेन होनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद वो अपने मम्मा को कॉल करता है, अम्मा को कॉल करता है और उनके पास रोने लग जाता है।
तो फिर जो उसकी अम्मा होती है वो कहती है डू यू वांट टू बिकम अ फेमस डांसर, क्या आप फेमस डांसर बनना चाहते हो। अम्मा वुड आस्क हिम स्टर्नली, थोड़ा ना मतलब उनको रोब से बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं गुस्से में भी, है ना। तो वो कहते हैं यस मैं बनना चाहता हूँ ताकि मेरे को लोग डांस से जाने, है ना। देन गो बैक एंड डू योर बेस्ट, तो उसकी अम्मा कहते हैं जाओ वापस और अपना बेस्ट दो। उसके बाद क्या होता है, काली बिगिन टू एडजस्ट इन हिज न्यू वर्ल्ड। अब उसका जो न्यू वर्ल्ड है उस पर वो एडजस्ट करना स्टार्ट कर देता है, वो फ्रेंड्स बना लेता है। सारे उसके जो क्लासमेट्स होते हैं उसको नहीं जानते हैं। काली जो उनको तमिल लैंग्वेज नहीं आती है, तो काली जो होता है वो डांस मुद्रा करके अपने डांस स्टेप्स के साथ उनके साथ बात करता है। और कलक्षेत्रा में वो एक स्किलफुल डांसर माना जाता है। एंड उसको इन्विटेशन भी आने लग जाते हैं इंडियन एंड इंटरनेशनल डांस परफॉर्मेंस के लिए फेस्टिवल्स में। तो जैसे ही जो ईयर्स हैं वो पास होते जाते हैं, काली जो है वो बहुत सारे अवार्ड्स जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के बाद जीतता जाता है। एंड उसने एक डांस स्कूल जो है ओपन कर लिया है जो कि कुतम्बलम में है, कुतम्बलम इन कोवलम में है। अब वो आज 25 साल का है और उसको मतलब जाना जाता है फ्यू डांसर्स में से एक डांसर, और क्लासिकल डांसर में उसने मास्टर कर ली है। अब नीचे एक पैराग्राफ देखो क्या लिखा है। एट 23 की एज पे काली ने जो है बहुत ही ग्रेट सक्सेस अचीव कर ली अपनी फील्ड में, और उसने एक यूथ अवार्ड भी जीता है, और उसने एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी अपनी ले ली भारतनाट्यम फॉर कलक्षेत्रा से। और अब इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है वो कलक्षेत्रा का ग्रुप का उसका, और वो पूरे वर्ल्ड में घूमता है टू परफॉर्म भारतनाट्यम। तो इस तरीके से जो है उसने अचीवमेंट की है। तो ऐसा नहीं होता है, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं, आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि ये काम तो लड़कियों का है, ये काम तो लड़कों का है। लाइक अगर बोलते हैं तो खाना बनाना काम लड़कियों का है, खाना बनाना काम लड़कों का नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप कोई काम करके अच्छा फील कर रहे हो और आप इंटरेस्टेड हो तो यू शुड डू दैट वर्क, आपको वो वर्क करना चाहिए। आप कुछ ना कुछ लाइफ में बन जाओगे, आप अपनी स्किल्स शो करो। ओके, तो देखो कितना अच्छा चैप्टर था और इस चैप्टर से हमने बहुत कुछ सीखा है ना। अब मैं आपको एक CRL और दिखाऊंगी, लाइक आपको स्लाइड्स दिखाऊंगी, उसमें जो है आइडिएट स्टोरी कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी, और उसके बाद हम वर्कशीट्स करते हैं। ओके, अब इस स्लाइड में देखो इतना कुछ खास नहीं है, हमने जस्ट अंकल और अम्मा की जो है करैक्टरिस्टिक्स लिखनी है और उनका क्या पर्सपेक्टिव था वो लिखना है। अब जो अंकल थे वो क्या कहते थे कि कभी किसी ने डांस सीखा है लड़कों में से और उससे पैसा कमाया है, ये तो वेस्टेज ऑफ मनी है। बट अम्मा उसके बिल्कुल ऑपोजिट थी, वो कहते थे अगर आपको ये करना अच्छा लगता है तो यू शुड डू, उनको इनकरेज करती है ना। अब इनका पर्सपेक्टिव क्या था, वो सपोर्ट नहीं करते थे कि वो डांसर बने, और ये चाहते थे कि अगर वो उस चीज़ में खुश है, वो उस चीज़ को खुश मतलब डांस जो है उसको खुशी देता है तो ही शुड डू दैट। तो ये हमने पर्सपेक्टिव लिखने थे, ये हमारी स्लाइड थी। ओके, अब काली और उसके फ्रेंड्स का भी कर सकते हो कि काली को क्या पसंद था और फ्रेंड्स उसके क्या सोचते थे। ठीक है जी, अब आप यहाँ से खुद कर सकते हो ये वाला, क्योंकि मैंने अंकल और अम्मा का आपको समझा दिया है। देखो बच्चे, अब आपकी वर्कशीट्स आ जाती हैं, इसकी आंसर की जो है मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी। यहाँ पे मैं आपको एक एक दो समझा देती हूँ ताकि आप इजीली उसको कर सको। ठीक है जी, अब मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में, अब कैन कब यूज़ करते हैं और कुड हैव कब यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस आपने क्या करना है, इसको फिल कर देना है। अब फर्स्ट जैसे सेंटेंस है, रीटा गिवन बेटर फीडबैक टू सानिया स्पीच, कि वो बेटर जो है फीडबैक दे सकती थी। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रीटा कुड हैव गिवन बेटर फीडबैक टू सानिया स्पीच। और नेक्स्ट है एनीवन डू एनीथिंग विद द डिटर्मिनेशन एंड एफर्ट। अगर किसी के पर्सन के पास डिटर्मिनेशन है, एफर्ट है, तो वो कुछ भी कर सकता है मतलब आज प्रेजेंट एबिलिटी बता रहे हैं तो वी विल यूज़ कैन। ओके, तो इसके साथ आपके ये दो मैंने आपको करवा दिए हैं, रेस्ट ऑफ 2 यू विल डू। नेक्स्ट आ जाता है जिसमें हमने अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो है ये हमने फिल करने हैं नीचे, तो आप ये खुद करोगे, आपको ऊपर ऑप्शंस दिए गए हैं।
नेक्स्ट आ जाता है थर्ड, इसमें भी आप खुद करोगे, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, अगर आपको नहीं समझ आता यू कैन आस्क मी बट यू हैव टू डू बाय योर ऑन। तो अब इसमें मैं आपको फर्स्ट चेक करा देती हूँ, जैसे तुषान डैश रेज हिज हैंड इफ़ ही हैज़ अ डाउट, अगर उसको कोई डाउट है तो वो अपना हाथ जो है वो खड़ा कर सकता है। विल तो नहीं आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा, मे आएगा बेटा। तुषान मे रेज हिज हैंड इफ़ ही हैज़ अ डाउट, यहाँ पर ये ऑप्शन जो है गलत दिया गया है, आप यहाँ पर मे कर लो। ओके, वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है अगर वो क्या करना चाहता है, उसको अगर कोई डाउट है। बाकी आपके हो जाएंगे, सिर्फ इसी में गड़बड़ थी इसीलिए मैंने आपको ये समझा दिया, तो आप ये कर लेना, इसमें मे ऑप्शन कर लो। ओके, नेक्स्ट बेटा आ जाते हैं मैचिंग, ये मैं आपको करवा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन यू विल डू बाय योर ऑन, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ही जो है सेकंड क्वेश्चन डिपेंड है। और अगर आपको याद हो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ वर्ड मीनिंग बताए थे, तो उनसे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। अब स्पेयर क्या होता है, एक्स्ट्रा, जब हम बोलते हैं ना मेरे पास स्पेयर पेंसिल है या पेन है तो एक्स्ट्रा आ जाता है। अब जो मुद्रा वर्ड यूज़ किया गया है वो किसके लिए किया गया है, हैंड जेस्चर के लिए, ऑलरेडी मैंने बता दिया था। रेप्यूटेड हम फेमस को बोलते हैं। स्किलफुल वो होता है जो किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो। एंड हर्ड होता है जो किसकी केयर करता हो, एनिमल्स की। एस्टोनिश जो होता है जब हम बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं, वेरी सरप्राइज्ड। और ग्राउल्ड जो होता है वो वर्ड यूज़ किया जाता है जब हम कोई हार्श या फिर लो वॉइस में कुछ बोलते हैं। क्रूकेडली का मतलब होता है अपनी शेप को चेंज करके भी डांस कर लेना। तो ये आपके मैचिंग थे, मैंने बोल भी दिए हैं साथ साथ, इट विल बी क्लियर टू यू ऑल। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज, ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है ये आप खुद करोगे। नाउ वी आर गोइंग टू डू वर्कशीट नंबर 23, आफ्टर दैट वी विल डू 25। ओके, 23 आपकी हो चुकी है, 24 अब हम करेंगे, फिर उसके बाद हम 25 करेंगे। नेक्स्ट बेटा आपका आ जाता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये मैं आपको करवा देती हूँ, ये मैं आपको सेंड कर दूँगी ग्रुप में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंस, हमने एक सेंटेंस के लिए एक वर्ड जो है वो चूज़ करना है। माई फादर डैश टोल्ड मी टू कम बैक होम बाय 7, जब हम हक से या रोब से बोलते हैं तो क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ये वाला वर्ड हम पीछे भी करके आए हैं, जब उसकी मदर ने बोला था काली की, तो स्टर्नली इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है किसका मीनिंग रेप्यूटेड रहेगा, वेल नोन, रिस्पेक्टेड एंड फेमस, आपको रीड करे से ही पता चल जाएगा। इनमें हमने बताना है कि कौन सा जो इनमें से सेंटेंस है वो एस्टोनिश की एग्जाम्पल बनता है, तो वो है, अगर हम मैजिकल ट्रिक देखते हैं ऊपर वाला आएगा, ठीक है, तो उसमें ये आंसर रहेगा। और सेंटेंस आप कोई भी बना सकते हो, लाइक माई मदर इज़ अ स्किलफुल गिटारिस्ट, या फिर आप माई मदर इज़ अ स्किलफुल कुक, माई मदर इज़ अ स्किलफुल टीचर, कुछ भी। ओके, नाउ लेट्स कम टू द वर्कशीट नंबर 25। सो वर्कशीट नंबर 25 में देखो, हमने ये जो पैसेज है वो कंप्लीट करना है। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, विल, कुड हैव, मस्ट एंड मे। तो इसमें आपने अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस आपने ये फिल करना है। तो जैसे फर्स्ट है रोनित डैश फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम फॉर द क्रिकेट, ये उसके लिए कंपल्शन है कि क्रिकेट के जितने भी रूल्स हैं उसको फॉलो करने चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मस्ट। तो इसी अकॉर्डिंग आप बाकी वाली फिलअप्स भी कर लोगे। और यहाँ पर भी अगर आपको कुड, हैज़ टू एंड कैन शुड का मीनिंग पता है तो आप कर सकते हो ये, क्योंकि आपको बहुत बार ये समझा दिया गया है। और इसमें आपने मॉडल को अंडरलाइन करना है और बताना है कि वो ऑब्लिगेशन है, पॉसिबिलिटी है, प्रॉमिस है या एबिलिटी है। तो आपने ये जो है वर्कशीट नंबर 25 कंप्लीट कर लेनी है। जो इसकी आंसर की रहेगी आई विल शेयर इट इन ग्रुप। सो आज के लिए काफ़ी है, आई नो थोड़ा ज़्यादा हो गया आज, बट अगर आप सिंपली इसको करोगे तो इट इज़ ईजी, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी है। तो यू हैव टू कंप्लीट योर बुक्स, वर्कबुक आप अपने कंप्लीट कर लेनी है, और काली के क्वेश्चन आंसर्स आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। सो कंप्लीट योर नोटबुक्स एंड बुक्स। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।